ठीक है, अभी जो जानेंगे हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना। फोर्स सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? फोर्स सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, एक होता है आपका नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, है ना। फोर्स सिस्टम में डिफरेंट फोर्स सिस्टम है ना। तो पहला कोप्लेनर फोर्स में भी कई टाइप्स है ना। जैसे कि आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है। पैरेलल में भी दो है, क्या है आपका लाइक पैरेलल फोर्स है और अनलाइक पैरेलल फोर्स है ना। तो पहला जानेंगे कि कोप्लेनर फोर्स होता है क्या, व्हाट इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, है ना। क्या होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम? when all the forces lie in a single plane, when all the forces lie in a single plane, then that force system is called कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तब उस फोर्स को क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। यानी कि जितने भी फोर्स है एक प्लेन में एक्ट होता हो या लाई करता हो, वैसे फोर्स को क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है आपका एक प्लेन है, ऐसा नो, एक प्लेन है। प्लेन मालूम है ना, प्लेन क्या होता है? दो डायमेंशन का। प्लेन क्या होता है आपका? दो डायमेंशन का। और सॉलिड क्या होता है आपका? 3 डायमेंशन का। तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? प्लेन। क्या बोल रहे हैं कि ऑल फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन, यानी कि जितने भी फोर्स है एक सिंगल प्लेन में लाई करेगा, तो वैसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो ये सिंगल प्लेन है, यस और नो? उसमें डिफरेंट फोर्स है, P1 P2 P3, यस और नो? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। समझ में आया? यानी जितने भी फोर्स रहेंगे लेकिन एक प्लेन में रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सिंपल है, यस और नो? समझ में आया? यस। अब देखते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर का उल्टा हो जाएगा नॉन कोप्लेनर, यस और नो? नाम से ही आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या है नॉन कोप्लेनर में? व्हेन ऑल द फोर्सेस लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन, व्हेन ऑल द फोर्सेस लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन, यानी सभी फोर्स है, जितना भी फोर्स है आपका मुख्तलिफ प्लेन में एक्ट करता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेन हो गया, ये सॉलिड बॉडी लिए, एक प्लेन हो गया, इसमें एक फोर्स एक्ट कर रहा, मान लीजिए P2, ठीक है। उसके बाद ये एक प्लेन हो गया, यस और नो? ये क्या हो गया? P3, है ना। डिफरेंट प्लेन यानी एक दो या दो से ज्यादा प्लेन जब मिलके बनता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिड। उसे क्या कहते हैं? सॉलिड। ये सॉलिड है ना। अगर ये एक प्लेन हो गया, यस और नो? ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन पर भी P4 एक्ट कर रहा है, यस और नो? यानी कि जितने भी फोर्स है डिफरेंट प्लेन पर एक्ट करता हो, लाई करता हो, उस फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। समझ में आया? क्लियर माय पॉइंट, है ना। जितने भी फोर्स है अगर वो डिफरेंट प्लेन पर एक्ट करता हो, लाई करता हो, उसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? यस। अब आते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। किसका पार्ट है? कोप्लेनर फोर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? कोप्लेनर फोर्स का पार्ट है। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम किसको कहेंगे? बोलिए किसको कहेंगे? हाँ, डायग्राम से ही नजर आ रहा है। When all the forces lie in a single straight line, when all the forces lie in a straight line, single straight line, या straight line, then that force system is called कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अगर फोर्सेस एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहा हो, लाई कर रहा हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, F1 भी है, F2 भी है, F3 है, एक लाइन में है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। समझ में आया? क्या कहेंगे? कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्लियर? यस। उसके बाद आते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम, है ना। क्या होता है आपका? कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ये फोर्स ऐसा फोर्स है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? When all the forces passing through a single point, when all the forces passing through a single point, then that force system is called concurrent force system। या तो उस पॉइंट पर फोर्स कन्वर्जिंग हो रहा हो या डाइवर्जिंग हो रहा हो। कन्वर्जिंग मीन फोर्सेस आ रहा हो, डाइवर्जिंग मीन वहां से फोर्स निकल रहा हो उस एक पॉइंट से, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे।
समझ में आ गया? व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, either converging or diverging, either converging or diverging, यानी आ रहा हो और निकल रहा हो, जा रहा हो, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम किसको कहेंगे? जस्ट कंकरेंट का अपोजिट हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट। पहले इसमें क्या होता था? सिंगल पॉइंट से पास कर रहा था, और नॉन कंकरेंट में क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट से पास करेगा। उसे पॉइंट को क्या कहेंगे? उस फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ से एक फोर्स निकल रहा है, मान लीजिए P1 है ना, यहाँ इस पॉइंट से निकल रहा है P2, यहाँ से निकल रहा है P3, है ना, यहाँ से निकल रहा है P4, यानी डिफरेंट पॉइंट से जो फोर्स आपका निकल रहा है या पास हो रहा है, ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर? यस। अब आते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। किसमें आते हैं? पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल नाम से ही आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना? व्हेन फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये F1 पैरेलल है, F2 पैरेलल है एक दूसरे के, भले डायरेक्शन अलग है लेकिन पैरेलल तो है ना? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। सिंपल है ना? एक लाइन का डिफिनेशन। उसी पैरेलल फोर्स सिस्टम में दो टाइप्स का पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है। क्या होता है? एक लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है? अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? हाँ, एक ही जैसा रहेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हाँ, एक ही लाइक रहेगा, लाइक अ पैरेलल फोर्स, और क्या रहेगा? एक ही डायरेक्शन में लाइक करेगा या एक्ट करेगा। ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? अनलाइक में क्या हो जाएगा आपका? बोलिए पैरेलल तो रहेगा लेकिन आपका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा आपका? अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा आपका? अपोजिट रहेगा। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, है ना? यानी पैरेलल तो है लेकिन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा। पैरेलल तो रहेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम रहेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में। ठीक है? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, when forces are passing from different point, यहाँ क्या हो रहा था आपका? सिंगल पॉइंट से पास हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है? एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ क्या? दूसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट, और यहाँ क्या बनने का था? यहाँ से पास हो रहा था आपका चौथा पॉइंट। तो क्या हो रहा है? डिफरेंट पॉइंट से एक्ट कर रहा है ना? तो ये क्या हो गया आपका? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यस और नो? आज जब सिंगल पॉइंट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कंकरेंट फोर्स सिस्टम। सिंपल है। यस, नोट कर लीजिए। आवाज में, ठीक है? तो हम लोग देखें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में कई टाइप्स होता है। क्या क्या टाइप्स होता है आपका? बोलिए। कोलिनियर होता है, कंकरेंट होता है, नॉन कंकरेंट होता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है, पैरेलल में भी लाइक है और अनलाइक है ना? इसमें देखेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स क्या होता है आपका? When all forces lie in different plane, है ना? तो इसे फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसमें क्या आता है आपका? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नाम से ही आप डिफाइन कर सकते हैं। नॉन कोप्लेनर मीन डिफरेंट पॉइंट, है ना? यस और नो? और कंकरेंट फोर्स सिस्टम मीन, बोलिए, सिंगल। नॉन कोप्लेनर मीन डिफरेंट प्लेन, and concurrent mean single point। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, सेट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, है ना? किसको डिफाइन कर रहा है? नॉन कोप्लेनर को, है ना? बट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे, है ना? देखिए डिफरेंट प्लेन है, फोर्स एक्ट कर रहा है, P1 यहाँ एक्ट कर रहा है, P2 यहाँ एक्ट कर रहा है, P3 आपका ये प्लेन पर एक्ट कर रहा है, लेकिन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक प्लेन से हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर आ रहा है फोर्स, यहाँ क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह आ रहा है ना?
तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, है ना? समझ, डिफरेंट प्लेन पर तो एक्ट कर रहा है लेकिन एक पॉइंट से कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? यस। उसके बाद देखेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट प्लेन होगा, पैरेलल मीन पैरेलल टू ईच अदर होगा, है ना? क्या है आपका? फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? यहाँ देखिए डिफरेंट प्लेन है ना, ये एक प्लेन हो गया, यस और नो? ये एक प्लेन हो गया, यस और नो? लेकिन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के अगर पैरेलल है तभी ये क्या कहलाएगा आपका? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी डिफरेंट प्लेन में हो, है ना? अगर 3D लेंगे तो मान लीजिए एक ऊपर है एक नीचे है फोर्स, तो उस फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? क्यूब की शक्ल में लेते, क्यूब है ना, डाइज वगैरह, है ना? अगर सेम फोर्स है, सेम पैरेलल है एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। जिसमें प्लेन तो अलग है, तो हर प्लेन पर एक फोर्स अलग एक्ट कर रहा है लेकिन पैरेलल टू ईच अदर है, इन पैरेलल है एक दूसरे के, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। समझ में आया? यस। उसके बाद आते हैं, समझ में आया? उसके बाद आता है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नाम से ही आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कोप्लेनर में डिफरेंट प्लेन होगा, कोप्लेनर में सेम प्लेन होगा, नॉन कोप्लेनर में डिफरेंट प्लेन होगा, है ना? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में एक पॉइंट पर नहीं होगा, एक पॉइंट पर नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पर होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्सेस नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, यस, एक प्लेन में नहीं रहेगा, एंड नॉट पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, एक पॉइंट से पास नहीं करेगा, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एग्जांपल में देखिए, है ना, ये क्या आपका? एक अलग प्लेन हो गया, एक अलग प्लेन हो गया, एक अलग प्लेन हो गया, और डिफरेंट पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है, डिफरेंट लोकेशन से, है ना? तो ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, है ना? समझ में आया? नोट कर लीजिए।